खुशामदीद कहेंगे। कुछ रुझानात हम टाइम के साथ देख रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग चाहते हैं उनके फीचर्स बड़े शार्प होने चाहिए, पतली तीखी नाक होनी चाहिए, डबल चिन से कुछ लोग परेशान होते हैं और मोटी गालों से कुछ लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं जी बिल्कुल उनका चेहरा खूबसूरत सा नज़र आना चाहिए, फाइन लाइंस नहीं होनी चाहिए, हमारे फोरहेड पे समटाइम जो लाइंस नज़र आ रही होती है ये सब। अच्छा जी, अब जिस तरह ये चीज़ें आ रही हैं इसके जदीद हम देख रहे हैं कि तरीके भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जी ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का काम होता है, तो डॉक्टर का इंतखाब सोच समझ के करें। ब्यूटी सैलून्स में भी ये चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, तो आई मस्ट से कि कहीं पर क्योंकि आपके चेहरे का मामला है इस पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंडली हम ज़रूर बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं बड़ा, क्योंकि लोग कंसर्न होते हैं कि अच्छा अगर कुछ अपनी नाक तीखी करवा रहे हैं, लिप्स के हवाले से कुछ बोटॉक्स वगैरह करा रहे हैं, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जदीद रुझानात जो इसके चल रहे हैं वो क्या है, मतलब लोग क्या क्या करा रहे हैं आजकल ना, ट्रेंड क्या है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये कितना सेफ है, अगर आप ये करा रहे हैं तो इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान साहब, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। हम एक दौर सी लगी है, लोग चाहते हैं बस हम खूबसूरत दिखने चाहिए, ऐसे में बहुत सारी नई टर्म्स आई हैं जिनकी तरफ लोग जा रहे हैं। क्या क्या कुछ लोग कराते हैं आजकल, पहले इस पर रोशनी डालें। अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। हाँ। मैं जब इंग्लैंड में था तो वहाँ जो हमारे कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाली में ख़वातीन और मर्दों की जो शरह थी वो 9:1 थी। अच्छा। मतलब 9 ख़वातीन के मुकाबले में एक मर्द कॉस्मेटिक सर्जरी कराता था। लेकिन जब से अब तो 20-30 साल हो गए मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर में, तो वहाँ पे अब ये रेशो तकरीबन 50-50 है। हाँ, तो मर्द भी उतने ही कॉन्शियस हैं आजकल अपनी खूबसूरती के मुतालिक जितनी के औरतें। नो डाउट। और जो मर्द हैं वो आजकल सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और अपनी बेली की फैट को कम करवाते हैं और गायनिकोमेस्टिया की करेक्शन करवाते हैं, जो कि एक थोड़े से मर्दों में प्रोट्यूबरेंट ब्रेस्ट हो जाते हैं, उसके लिए हम लाइपोसक्शन। और आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी बड़ी जदीद आ गई है जिसमें हम एक बाल लगाते हैं। खवातीन जी परफेक्ट बिल्कुल हर लिहाज से सेफ है। लेकिन जो आपने पहले अपने इंट्रो में बताया ना, इट्स सेफ इज़ ए वेरी रिलेटिव टर्म। ये डिपेंड करता है कि आप, हमारी खवातीन एक सूट लेने के लिए तो 3 दुकानों पे चली जाती हैं, लेकिन अपनी स्किन के लिए वो छुपा के एक ही जगह पे करके। तो आपने जो आपने बताया ना वो बड़ा पर्टिनेंट है कि आप जिस भी शहर में हैं, जहाँ भी हैं, आप एक मुस्तनद डॉक्टर को ज़रूर चुनें। अब तो जी आपके पास इंटरनेट की ऑप्शन है, आप डॉक्टर के रिव्यूज़ देखें, ज़रूर अपने डॉक्टर के बारे में डिटेल जानें और फिर जाएं, क्योंकि आपकी स्किन से रिलेटेड या आपकी सेहत से मुतालिक कोई भी मामला है तो उसको आपको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। सो कुछ चीज़ें जो नॉर्मली लोग चाहते हैं, नाक तीखी होनी चाहिए, डबल चिन नहीं होनी चाहिए, फाइन लाइंस जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसके रुझानात बताइए। जी, जो नाक तीखी होने का, मेरी स्पेशलिटी मेनली नोज़ जॉब ही है और मैंने आपके विदाउट नेमिंग अ फ्यू मैंने बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ का नोज़ जॉब किया हुआ है। तो ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसमें कोई स्कार नहीं आता। और हम जो कॉस्मेटिक सर्जन जो सर्जरी करते हैं वो 2 तरह की होती है। ये जो सर्जरी है ये परमानेंट है। हमसे हर बंदा आके, हर खातून ये सवाल करती है कि ये मुझे दोबारा तो नहीं करवाना पड़ेगा। सही। तो ये एक परमानेंट प्रोसीजर है। कुछ होते हैं ना आपको बार-बार सेशंस लेने पड़ते हैं। तो कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिस तरह बोटॉक्स या फिलर्स हैं, उनमें आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन अब हम कॉस्मेटिक सर्जन्स, हमारे पास अब ये एबिलिटी है कि हम आप ही की फैट लेके उसको एक ख़ास प्रोसेस से गुजार के और वो फैट फिलर की जगह इंजेक्ट कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी अपनी फैट है और इसमें स्टेम सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स आपकी स्किन को रिजुविनेट करते रहते हैं। और दूसरा ये आपकी नेचुरल प्रोडक्ट है। आपको पता है हर सिंथेटिक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। नो डाउट। और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता है आजकल इंटरनेट के दौर में अगर आप सर्च करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल बेस्ट
सर्जन या प्लास्टिक सर्जन एक कीवर्ड है और उसके इश्तिहार से आप कोई आम नॉन डॉक्टर या क्वैक भी वो खरीद सकता है। तो आपने वो डॉक्टर के रिव्यूज देखने हैं, उसकी रिकमेंडेशंस देखनी है, फिर उससे मुलाकात करने के लिए आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ अपनी स्किन के मुतालिक और अपने जिस्म के मुतालिक कॉस्ट कॉन्शियस ना हो बल्कि क्वालिटी कॉन्शियस हों। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ऐसे डॉक्टर फिर उससे एक दफ़ा मिले और उससे अपने, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि जी आप फिक्र ही ना करें, बस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो आपको बेहतर पता है कि वो तो पानी पीने से भी आपका पेट थोड़ा सा फूल जाता है। तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट, अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए। आप अपना डॉक्टर बेहतर चुने, आप ये देखिए कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ऑब्वियसली जब आपके पास लोग आते हैं तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। लोग चाहते हैं कि जी नाक इस तरह का पतला तीखा होना चाहिए, तो कभी ऐसा भी होता है किसी को ज़रूरत भी नहीं होती और लोग चाह रहे होते हैं कि अच्छा जी हमारे नोज़ को रीशेप कर दें? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ना मेरे अब राइनोप्लास्टी कहते हैं इसको, नोज जॉब को, तो अब माशाल्लाह आई हैव डन मोर देन 4000 बाय नाउ। तो ये वर्ल्ड में भी एक रिकग्नाइज्ड फिगर है। लेकिन आजकल हमारी ख़वातीन इंटरनेट और इंस्टाग्राम से मुतासर होकर ना, तो वो टर्किश नोजेज और कॉकेशियन नोज की तरह अपना नाक बनवाना चाहती हैं। और हमारे जो कुछ नाइव और नॉविस कॉस्मेटिक सर्जन हैं वो उस तरह बना भी देते हैं। अब वो नाक जब आपके चेहरे पे लगेगी तो वो सूट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपके नॉस्ट्रल्स नज़र आएंगे और आपका डॉर्सम जो है वो कॉनकेव होगा। इसके लिए